हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। सो हम स्टार्ट करेंगे फास्ट ट्रैक एग्जाम रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लास्ट मोमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और इसके फुल लेंथ लेक्चर्स भी चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉफ्री चौसर की मोस्ट फेमस वर्क, जिसका नाम है द कैंटरबरी टेल्स। एग्जाम बहुत नजदीक है, तो ये वीडियो आपको पूरा रिवीजन देगा। समरी और इंपॉर्टेंट थीम्स ही हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स क्विकली डाइव इन। द कैंटरबरी टेल्स चौसर ने 14th सेंचुरी में लिखा था, मिडिल इंग्लिश में। इसे इंग्लिश लिटरेचर का एक माइलस्टोन माना जाता है। इसमें लगभग 30 पिलग्रिम्स थे जो एक पिलग्रिमेज पर जा रहे हैं लंदन से कैंटरबरी तक। ठीक है, कहां से? लंदन से कैंटरबरी तक, सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन को विजिट करने के लिए। ये सारी टेल्स का फ्रेमवर्क है, इसीलिए इसे फ्रेम नैरेटिव भी कहा जाता है, ये याद रखिए। अब इसकी सेटिंग को समझते हैं। ये सारी जर्नी है पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी कैथीड्रल। रास्ते में एक इन होता है, आप उसे होटल कह सकते हैं, जिसका नाम है टैबर्ड इन, जहां जो होस्ट होता है वो होता है हैरी बेली। एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन का आइडिया देता है। हर पिलग्रिम को 2 स्टोरीज जाते समय और 2 स्टोरीज आते समय सुनानी होगी, राइट? जो सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसे मिलेगा फ्री डिनर एट दी टैबर्ड इन। इससे चौसर को मौका मिलता है अलग अलग लोगों को उनके कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरीज को दिखाने का। जर्नी के टाइम हर पिलग्रिम अलग अलग तरह की कहानी सुनाता है। फॉर एग्जाम्पल, द नाइट्स टेल इज फुल ऑफ शिवलरी एंड रोमांस, द मिलर्स टेल इज ह्यूमरस, द वाइफ ऑफ बाथ टेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विमेन की रोल को और मैरिज पर फोकस करता है, और द पार्टनर्स टेल एक मॉरल स्टोरी है जो ग्रीड और करप्शन के अगेंस्ट है। इन चारों टेल्स को एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखिए। पूरी समरी शॉर्ट में ये है कि चौसर एक पिलग्रिमेज को बैकग्राउंड बनाकर अलग अलग सोशल क्लासेस के लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। नाइट हो गया, मर्चेंट, क्लर्क, वाइफ ऑफ बाथ, पार्टनर, मंक और कई सारे और। उनकी जो कहानियां हैं उनसे हमें पता चलता है मेडिवल इंग्लैंड की स्टोरी और सोसाइटी एग्जैक्टली है क्या, उनके वैल्यूज, उनकी हिपोक्रेसी और उनके बिलीव्स। इट इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट बट अ सोशल डॉक्यूमेंट। अब आते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है सोशल सटायर। चौसर सोसाइटी की बुराइयों पर मजाक उड़ाते हैं, सटायर करते हैं, और वो दिखाते हैं कि चर्च ऑफिशियल्स कैसे करप्ट थे, पैसे के लिए रिलीजन को यूज करते थे, जैसे पार्टनर जो रेलिक्स और इंडल्जेंसेस बेचकर लोगों को फूल करता था। चौसर की राइटिंग में ह्यूमर है और साथ ही साथ एक शार्प क्रिटिसिज्म भी है। दूसरा बड़ा थीम है ह्यूमन नेचर। हर टेल में ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। लव हो गया, ग्रीड हो गया, लस्ट, जेलेसी, विजडम, ये सारे जो इमोशंस है उसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर्स टेल सिखाता है कि ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल। चौसर मॉरल लेसन्स देते हैं लेकिन कभी डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं करते, वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज के माध्यम से सिखाते हैं। थर्ड मेजर थीम है रोल ऑफ वुमेन। सबसे इंपॉर्टेंट है द वाइफ ऑफ बाथ टेल। इसमें वाइफ ऑफ बाथ खुद ओपनली बताती है कि वुमेन को मैरिज में क्या चाहिए एग्जैक्टली। वेल्थ नहीं चाहिए, ब्यूटी नहीं चाहिए, बट पूरा का पूरा कंट्रोल और इंडिपेंडेंस चाहिए। चौसर वुमेन की वॉइस को सामने लाते हैं, जो उस समय बहुत प्रोग्रेसिव माना जाता था। इजीली लोग ये सब नहीं कर पाते थे, इसीलिए एग्जाम में ये जो टेल है हमेशा पूछी जाती है, बहुत बारी पूछी गई है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थीम है रिलीजन एंड करप्शन। चौसर ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं उन क्लर्जी मेंबर्स को जो रिलीजन को मिसयूज करते हैं, जैसे पार्डनर हो गया और फ्रायर, जो लोगों को डराकर पैसे कमाते हैं। चौसर डिफरेंशिएट करते हैं ट्रू स्पिरिचुअलिटी और फॉल्स दिखावे में। इससे हमें मेडिवल चर्च की हालत और लोगों के एटीट्यूड्स का पता चलता है। एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। क्विकली हम लोग रिकैप देख लेते हैं। द कैंटरबरी टेल्स एक फ्रेम नैरेटिव है जिसमें लगभग 30 पिलग्रिम स्टोरीज सुनाते हैं। ये वर्क हमें मेडिवल सोसाइटी की पूरी झलक देता है। इसके मेन थीम्स है रिलीजन एंड करप्शन, सोशल सटायर, ह्यूमन मोरालिटी और वुमेन्स रोल इन मैरिज। बस यही पॉइंट्स एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।